हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी सो के उठी हूँ और टाइम हो रहा है 6:13। आजकल जो है ना थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ क्योंकि कोई ख़ास काम नहीं होता है। सुबह सुबह उठ के इनके लिए लंच बनाना होता है, बाकी के काम मैं इनके जाने के बाद ही करती हूँ। सॉरी। और रात में बहुत जल्दी सोई हूँ, बड़ा सुकून मिला सच में। रात में 10:15 10:30 बजे सो गई, जबकि 11:30 से पहले कभी भी सोना नहीं होता है क्योंकि कोई ऐसा खास काम नहीं था और लेट गई, नींद आ गई बस। तो अभी उठी हूँ, सोचा आज सुबह से वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो उस वाले कमरे में से इस कमरे में उठ के आ जाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके थोड़ा सा। और उधर वैसे भी बच्चे और ये सोए हुए हैं ना, तो मैं बोलूँगी तो इन लोगों को डिस्टर्ब होगा। और आज हमें अभी थोड़ी देर में, मतलब 10-15 मिनट में मार्केट जाना है, सब्जियाँ लेके आनी है और फ्रूट्स लेके आना है क्योंकि सब्जियाँ जो है एंड हो रही हैं। और आज कहीं पे खाना भी भिजवाना है, कहीं पे मतलब हॉस्पिटल में। मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, मैं तो नहीं जानती सीरियसली। इनके पास फ़ोन आया था रात की, मुझे ये भी नहीं पता किसका फ़ोन था, बस इन्होंने मुझे ये बताया कि 2-3 लोगों का खाना बना के रेडी करना है, सुबह सुबह हॉस्पिटल में जाना है खाना। तो बस लग जाती हूँ अपने काम से। आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। बाय बाय। तो हम लोग पहुंच गए हैं सब्जियां लेने। सब्जी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा फ्रेश सब्जियां रखी हैं। सुबह सुबह यही फ़ायदा होता है कि सारी सब्जियां जो है फ्रेश मिलती हैं। कुछ फ्रूट्स लेने थे क्योंकि घर में फ्रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, तो बस उसके बाद सीधे हम लोग घर आ जाते हैं। ऐसा कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं था। घर आने के बाद मैंने हैंड वॉश किए, उसके बाद मैंने अपने बालों में तेल लगाया है क्योंकि आज मुझे अपना सिर धुलना है। तो 2-3 घंटे पहले मैं तेल लगा के बालों को छोड़ देती हूँ जिस दिन मुझे सर धुलना होता है। और उसके बाद किचन में आ गई हूँ, सारी सब्जियाँ धुल रही हूँ जो लेके आए हैं सब्जी और फ्रूट्स। आजकल ये काम भी ना एक बढ़ गया है कि सारी सब्जियाँ धुल के रखो, सुखाओ, फिर उनको अच्छे से रैप करके फ्रीज़ में रखो। पहले क्या होता था कि हम लोग ऐसे रैप कर करके रख देते थे और जब हमें सब्ज़ी बनानी होती थी उठाई, धुली, कट की और सीधे बना ली। लेकिन अब जो है काम बढ़ गए हैं। और बस आज मुझे तुरई बनानी है, उनको कट कर लिया है, छील लिया है, कट अभी नहीं किया है, तो कट कर रही हूँ। और साथ साथ जो है आटा भी लगाऊंगी। और एक साइड मैंने सब्ज़ी अपनी छौंक दी है। आज आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते होंगे ना, रेसिपी रेसिपी रेसिपी। कोई मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ तोरी की सब्ज़ी जो है मेरी लगभग पक के तैयार हो चुकी है। अभी मुझे इसमें पानी डालना है। आपकी चॉइस है, आप रस्सेदार खाते हैं तो पानी डालो, नहीं तो ऐसे भी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, अभी मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। हस्बैंड मेरे ड्यूटी चले गए हैं और मैं यहाँ बैठ गई हूँ बच्चों के पास, चाय पीऊँगी, थोड़ी देर टीवी देखूँगी और दोनों ही बैठी हुई हैं यहाँ। इनके साथ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इवा ना ऐसी ऐसी बातें बोलती है ना कि मुझे हंसी आ जाती है, तो मैं उसको छेड़ती रहती हूँ। मैं क्या, हम तीनों ही, मैं, आरू और मेरे हस्बैंड। तो बस यही सब चल रहा है। और दोनों बच्चों को नहला दिया है क्योंकि अरू नहा लेती है ना, तो फिर इवा को लगता है कि अब बस मुझे भी नहला दो। बच्चों को नहलाने के बाद किचन में आ गई थी, बर्तन साफ़ कर लिए हैं और बस अपना गैस और सामने वाली टायर्स, काउंटर टॉप डेली का ये होता ही है इस टाइम पे साफ़ करने का। इसके बाद जो है अभी मशीन में कपड़े डालने हैं और वो धुलते रहेंगे। बाकी के काम जो झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ पहले से ही, बस मुझे पोंछा लगाना है और डस्टिंग करनी है। मशीन भी अपना काम करती रहेगी और मैं भी अपना काम करती रहूँगी। तो बस यही सारे काम होते हैं सुबह वाले। सुबह इतनी भगदड़ मस्ती है ना, 9 बजे तक तो सच में इतना जल्दी जल्दी काम करने होते हैं। तो बस यहाँ जो है अपनी बेडशीट ठीक करने के बाद कपड़ा वपड़ा मारा है, सारे में गीला कपड़ा लगा देती हूँ मैं एक बार, क्योंकि सब में ना डस्ट बैठ जाती है।
चाहे आप कितना ही कमरे को पैक करके रखो लेकिन डस्ट बैठ ही जाती है। और यहाँ ईवा मेरे साथ मस्ती करने आ गई थी। उसका यही रहता है, जहाँ मैं काम करती हूँ वो आगे पीछे मंडराती रहती है। ये दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ और आजकल मैं देख रही हूँ ना, उधर से जाल लगा हुआ है, ये गेट खुला रहता है। तो टीवी ट्रॉली है, ये इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, इतनी ज़्यादा इस पर धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। और कूलर पे भी कि इनकी डेली क्लीनिंग ना करो तो 3-4 दिन बाद करो तो ऐसा लगेगा जैसे कि धूल की पूरी परतें जमा हो जाएंगी। तो बस ये, और आजकल कूलर की सफाई का काम और उसमें पानी डालने का काम भी बढ़ गया है। लगभग सबके घरों में ये काम बढ़ गया होगा, कूलर में पानी डालना, इसकी सफाई करनी, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी में है तो इसकी सफाई भी ज़रूरी है, नहीं तो गंदा दिखने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं कितना साफ़ रहता है, क्योंकि तीसरे दिन तो मैं इस पर कपड़ा मारती ही मारती हूँ। तो बस यहाँ पोछा लगाने से पहले कूलर में पानी डालने का काम भी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि दोपहर भर चलेगा ये, और दोपहर का पानी जो है वो शाम तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रात में भी डालना होता है, यानी कि शाम में। तो ये सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं लगा रही हूँ पोछा आज मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था। और मेरी कमर में भी कभी कभी ना दर्द सा होने लगता है, तो मैं बैठ के ना पोछा नहीं लगा पाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कमर में दर्द की शिकायत है मेरे साथ। तो बस पोछा भी जो है मेरा लगभग एंड हो चुका है, यही लास्ट रह जाता है। सारे कमरों में लगा दिया है, किचन में लगा दिया है। नहा के आ गई हूँ आपसे बात करते करते, और बस यहाँ कपड़े ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और ईवा को आप देख रहे हैं, मतलब उसको मेरे आगे पीछे ही रहना है। घर में मैं कहीं भी हूँ, किचन में कहीं भी, मतलब उसको ये रहता है कि अगर मैं ना दिखाई दूँ कि मम्मा कहाँ चली गई। तो बस आज मैंने अपना सिर धुला है और उसके बाद सीधे आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने मांग में सिंदूर डालने के लिए। ये काम मेरा सबसे फर्स्ट होता है नहा के आने के बाद। यहाँ अपने मंदिर की थोड़ी सी सफाई करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़ी धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो बस मंदिर सफाई करने के बाद पूजा करेंगे। जो है 10:18 हो रहे हैं और काम मेरे सारे ख़त्म हो गए लगभग। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि अभी काम एंड नहीं हुए हैं। बच्चों को नाश्ता बना के देना है। ये क्या लग गया यार, सिंदूर लग गया। नहा के सबसे पहले मेरा काम होता है सिंदूर लगाना, क्योंकि मम्मी पता है ये कहती थी कि जैसे सर धुलो तो सबसे पहले सिंदूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि फिर ध्यान नहीं रहती और हम कुछ खा लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ किचन में, बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। देखती हूँ क्या खाएंगे, जबे या चीला, क्योंकि सुबह मैंने तोरी बनाई थी, तोरी और रोटी। तो आप सभी लोगों को पता है कि तोरी और लौकी, ये सारी चीज़ें बच्चे ना कम खाना पसंद करते हैं। और वैसे भी 2 बार बनता ही है, सुबह में रोटी बन जाती है और लंच मतलब सुबह में ही बन जाता है। मैं लंच में कुछ नहीं बनाऊंगी। क्या हुआ आरू? ठीक है बेटा, आ रही हूँ, अभी बनाऊंगी। तो चलते हैं किचन में। और आज मैंने ना बाल भी धुले हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी नहा के आई हूँ और पूरे में पसीना पसीना हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि नहा के आई हूँ। तो मैं जा रही हूँ किचन में, और आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना कि इसको एडिटिंग करना और आप लोगों के लिए देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चले किचन में, नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं बहुत देर से। 11:43 हो रहे हैं और मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब कम से कम मैं 3-3:30 बजे तक बिल्कुल फ्री हूँ। उसके बाद ही शाम वाले काम शुरू होते हैं 4-4:30 बजे से। तो कुछ बातें आ रही थी दिमाग में
यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पे, बहुत कुछ चल रहा है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा पंगा हुआ था। मेरा वीडियो बहुत हद तक सही था तो बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में थे। उसके बाद एक और वीडियो बना था ब्लॉगर ज्योति जी के लिए, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, लेकिन जिन्होंने बनाया उन्होंने सॉरी कर दिया था, तो वो बात वहीं एंड हो गई थी। उसके बाद अभी फिर से एक और पंगा चल रहा है, देखते हैं उसका क्या होता है, समझ के बाहर है। वो कुछ लिमिट क्रॉस हो गया है। तो अभी एक मेरी फ्रेंड है, यूट्यूबर फ्रेंड, तो उनसे मेरी अक्सर बात हो जाती है। एक चीज़ को लेके मुझे बड़ी हंसी आई कि जैसे एक दूसरे से बात करते ही हैं, जो भी यूट्यूबर होते हैं, जब वो एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो उनका टॉपिक जो है ना यूट्यूब को लेके ज़्यादा रहता है। पर्सनली बातें बहुत कम रहती हैं, यूट्यूब को लेके ही ज़्यादा बातें होती हैं। जैसे कि व्यूज़ कम आ रहे हैं आजकल और रेवेन्यू नहीं बन पा रहा है, यही सारी बातें होती हैं। तो उनकी भी कोई होंगी यूट्यूबर फ्रेंड, मैंने ये तो नहीं पूछा कि कौन है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ऐसी सोच के साथ यूट्यूब पे आना चाहिए कि अपने आप को मतलब गरीब दिखाओ। जो अपने आप को गरीब दिखाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही मुश्किल से अपने घर के खर्चे चला रहे हैं, या फिर ज़बरदस्ती की सिंपैथी लेके, तो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, मुझे अटपटा सा लगा कि मतलब अपने आप को गरीब दिखा के, तो यार गरीबी का मजाक बनाना हुआ है तो, क्योंकि भगवान ने जो हमें दिया है बहुत है। मुझे नहीं लगता कि ये सारा कुछ दिखा के हम यूट्यूब से व्यूज़ ले सकते हैं या लोगों के व्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि एक ना एक टाइम सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। और गांव वाले बन जाओ बेचारे, गांव वाले तो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। मुझे लगता है कि जो मेरी एक्चुअल लाइफ है, जो मुझे भगवान ने दिया है, मुझे उसमें संतुष्ट रहना ही चाहिए। पता चले कि बहुत के चक्कर में जो हमारे पास है हम उसको भी अच्छे से ना एंजॉय कर पाएँ, हाय धुन में ही रह जाएं कि सपने ही देखते कि हम ऐसे करेंगे तो शायद हमारे व्यूज़ आएंगे, पैसे बढ़ेंगे, इनकम होगी, तो हमारे आने वाले दिन अच्छे होंगे। तो जो ये टाइम हमें अच्छा दिया है शायद हम इसको अच्छे से नहीं जी पाएंगे, और फ्यूचर का कुछ नहीं पता। तो मेरी समझ के ये चीज़ें बाहर थी एकदम से। जब मैं यूट्यूब पे आई तो मैं यही सोच के आई थी, जो मेरी एक्चुअल लाइफ है, जो मेरा डेली रूटीन होता है, मैं वही सब दिखाऊंगी। जो मेरे घर में सामान है, जो मेरे घर में मतलब काम होता है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। देखो मैं भी चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को देख के मैं भी कुछ चेंज करूँ, या फिर आप लोग सजेशन दो, आप ऐसे करो, या मेरी वीडियो में आप लोगों को कोई कमी दिखाई देती है तो वो मुझे बताओ, मैं ज़रूर सुधार करूँगी। लेकिन सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए मैं एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीद सकती। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि बर्तनों का होता है कि अगर मेरे पास जो है, जो मेरे डेली यूज़ वाले बर्तन हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके लिए जो है एक अच्छी सी क्रॉकरी लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता उसके लिए मुझे नॉन स्टिक के बर्तन ही लेने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा। जो मेरी एक्चुअल लाइफ है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और वो मैं खुश हूँ यार। व्यूज़ आने हैं नहीं आने हैं वो मेरे लक पे डिपेंड करता है, मेरी किस्मत पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है सब लोग मुझे देख रहे हैं तो सब लोग मुझे पसंद ही करें। तो यही मेरे दिमाग में आ रहा था कि लोगों के दिमाग में क्यों ये सब चलता है, और शायद वो लोग सक्सेस हो रहे हैं, शायद वो लोग सक्सेस हो रहे हैं। जो अपनी एक्चुअल लाइफ दिखा रहे हैं ना, वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग उन्हें ऊपर पहुंचा रहे हो। बेचारगी बटोर बटोर के वो लोग सक्सेस हो रहे हैं, फिर भी मैं हैप्पी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। जो है ठीक है, क्या पता आने वाले टाइम में अपना भी बोलबाला हो। तो वो वीडियो हो गया काफ़ी ज़्यादा लेंथी, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलूँगी अपने एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो थोड़ा पसंद आए तो लाइक कर देना। बेल आइकन को ऐसे प्रेस करना मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।